हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इस रोग में उपकलीय कोशिकाओं की सतही झिल्ली में क्लोराइड आयन का परिवहन निष्फल हो जाता है। रोगी के पसीने में बहुत अधिक मात्रा में Na+ व क्लोराइड आयंस Cl- आयन होते हैं। तो यह रोग होता है। हमारे विकल्प है थैलीसीमिया, विकल्प भी है अल्जाइमर रोग, गूचर्स रोग और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो उपकलीय कोशिकाएं होती हैं, उपकलीय कोशिकाओं की जो सतही झिल्ली होती है, सतही झिल्ली में क्या होता है, क्लोराइड आयन का परिवहन निष्फल हो जाता है। ठीक है, यानी कि Na+ व क्लोराइड आयन यानी कि Cl- का परिवहन परिवहन निष्फल हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, जिससे जो Na+ आयन है और क्लोराइड आयन है, ठीक है, Na+ व क्लोराइड आयन आयन द्रव के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, और इसी रोग को हम क्या बोलते हैं, ये जो रोग है इसे बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसको बोला जाता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो जीन होता है CTRF जीन, CFTR जीन, जीन में क्या होता है, जीन में उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण यह जो जीन है, यह जीन क्या करता है, यह जीन कोशिकाओं में कोशिकाओं में Na+ और द्रव जो होता है, द्रव और द्रव के परिवहन को द्रव के परिवहन को नियंत्रित करता है, द्रव के परिवहन को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इस जीन में उत्परिवर्तन होने की वजह से क्या होते हैं, जो द्रव है Na+ और जो क्लोराइड आयन है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलने लग जाते हैं। और इसी जो रोग है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हम देख लेते हैं। विकल्प हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो विकल्प ए हमें दिया हुआ है थैलीसीमिया। तो थैलीसीमिया क्या होती है, एक आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं कमजोर व नष्ट हो जाती हैं, कमजोर व नष्ट होने लगती है, होने लगती है। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प नहीं होगा। विकल्प भी हमें दिया हुआ है अल्जाइमर रोग। तो जो अल्जाइमर रोग है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स की गतिविधि गतिविधि प्रभावित होती है, प्रभावित
होती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प नहीं होगा, और गुचर्स रोग भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प नहीं होगा। विकल्प डी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।